अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज के मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है दही बल्ले से। दही बल्ले प्लस फ्रूट चाट मिक्स टाइप होता है मेरा ये। और मेरी फैमिली में मेरे फ्रेंड्स को ये मेरे हाथ का बहुत ही पसंद है। बल्ले मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए होते हैं और ये झटपट जब कभी मूड हो या गेस्ट हो तो मैं फिर बना लेती हूँ। ये दिन में हमारे कुछ रात के मैकरोनी बने हुए थे तो बच्चों ने कहा कि दही बल्ले बना लें। दही भी था अल्हम्दुलिल्लाह घर का बना हुआ। तो ये जनाब मैंने दही बल्ले तैयार कर लिए और ये हमारा दोपहर का खाना हो गया। ये पापड़ी साथ तल के रखी हुई है जो कि हमारे दही बल्ले में वाफर मिकदार में साथ रखी जाती है। तो जनाब कुछ रात का खाना और कुछ दोपहर का दही बल्ले। और ये नेक्स्ट डे जनाब मेरा इतवार बड़ा ही भरपूर और मसरूफ़ किस्म का गुजरा। ये सुबह हम एक फोतगी की दुआ पे गए जो 10वें या 15 दिन पे जो दुआ होती है, वो मेरी बेटी की फ्रेंड की दादो फोत हुई भी थी। तो हम लोग दुआ के लिए बीच में नहीं जा सके। तो हम लोगों ने जब दुआ करवाई तो इनवाइटेड थे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग गए। सुबह हमारा ये एक था 12 बजे का तकरीबन। तो वहाँ पे हम दुआ वगैरह में शिरकत करके तो फिर वापस आए। बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा भी था लेकिन देखने में भी अच्छा लग रहा था। क्लाउडी क्लाउडी और हल्की फुल्की सी बारिश। वैसे पहले जब हम वहाँ से निकले तो धूप थी, लेकिन अचानक से बादल आ गए और ऐसे मौसम ना क्लाउडी हो गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हैं कि चलो जाते हुए बच्चों के लिए कुछ फ्रूट वगैरह लेते हुए जाएं, क्योंकि रात में मैंने फिर निकलना था, जाके मैंने बच्चों के लिए खाना बनाना था। और रात में फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक शादी पे इनवाइटेड थे तो बच्चों के लिए मैं बना के रख के गई थी। तो जनाब ये मैंने रात को ये ड्रेस पहनी थी, मस्टर्ड कलर में है ये और हल्का सा इस पर सेल्फ एम्ब्रॉयडर्ड है। और मैं इतना खास डिज़ाइनिंग करवाती नहीं हूँ, सिंपल से स्टिच होता है मेरा ड्रेस। और हल्की फुल्की लेस वगैरह या पीको पाइपिंग बटन वगैरह मैं करा लेती हूँ, कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं कराती, ना ही मुझे पसंद है। ऐसा ड्रेस मैं सिलवाती हूँ जो कि मैं बाहर भी पहन लूँ और मैं कभी घर में हर जगह उसको ईज़िली कैरी कर सकूँ। तो ये मेरे ब्राउन शूज़ भी घर से मिल गए, मैच हो गए मेरे। तो बैग जो था वो मैचिंग में नहीं था तो हमने कंट्रास्ट में ले लिया। तो उनकी एक कलीग के बेटी की शादी थी। फैमिली की शादी हो तो ज़्यादा ताम झाम करता है बंदा, तो चूँकि डिसेंटली ड्रेसअप होके जाना था तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक था, ड्रेस मुझे अच्छा लगा। तो ये है कि शादी पे हम लोग फिर सुबह हम दुआ पे गए चले गए, रात में हम शादी अटेंड करने चले गए हम दोनों। बच्चों के लिए मैंने खाना वगैरह बना के घर पे रख दिया था, तो बच्चों की खाला भी आई हुई थी। ये है कि बच्चे घर पे ही खुश थे, एंजॉय कर रहे थे और हम दोनों जो है शादी में शिरकत के लिए चले गए। अगेन वही कि मौसम तो बहुत अच्छा था लेकिन ठंडा भी था। और स्वेटर तो मैंने हाफ़ पहना था, बाजू मेरे एम्ब्रॉयडर्ड थे तो उस चक्कर में मैंने हाफ़ स्वेटर पहना। लेकिन यह है कि अब ठंड भी लग रही थी मुझे। गाड़ी में हीटर तो चला लिया था लेकिन होप्स हो कि हॉल में भी जो है जो होगा हीटर वगैरह होंगे। लेकिन यह है कि वहाँ पे वाकई हीटर थे, माहौल अच्छा था, गर्म माहौल था, बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी सारे कलीग्स जानने वाले फ्रेंड्स ये वो वहाँ पे हमें मिल गए थे। जब मार्की थी, बल्कि मार्की में हम पहुँचे तो यह कि बारात आ चुकी थी, चूँकि बेटी की शादी थी। बारात हमारे बराबर में ही तकरीबन एंटर हुई थी। तो जब अंदर हम गए तो बहुत सारे जानने वाले लोग मिल गए, लेडीज़ सारी जानने वाली एक ही जगह बैठी, बहुत अच्छा खुशगवार माहौल में हमने खाया पिया और एक अच्छा टाइम गुजार के हम रात को बहुत लेट वापस आए। इतवार मेरा बड़ा ही हेक्टिक डे गुजरा और अगले दिन मैं शदीद थकी हुई थी, तो मैंने कहा मैं कुछ खाना जो है ना हल्का फुल्का ही बनाती हूँ। तो मैंने झटपट ये आलू वाले चावल और साथ रायता बना लिया। मैंने कहा अब आटा गूंदूँ, हांडी बनाऊँ, ये सारे जो है ना तीन तीन चार चार काम मुझसे नहीं होते। ये नेक्स्ट मॉर्निंग में बच्चों का नाश्ता बनाने से पहले बच्चे उठने में थोड़ा टाइम ले रहे थे, मैंने पेड़े छड़े बना के रखे। तो ऐसे ही मैं सिर्फ मौसम का जायज़ा लेने के लिए बाहर आई कि मौसम कैसा है। तो यहाँ पे मेरे कदम रुक ही गए बिल्कुल, किस कदर कोई हसीन और दिलफरेब मंजर था। और मैं फटाफट भाग के अपना मोबाइल लेके आई कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ। सूरज ज़रा सा तलू हो रहा है और साथ साथ बादल भी हैं, थोड़ी देर में फिर बादल आ जाते हैं। वैसे ये सूरज की और बादलों की आंख मिचौली ना आजकल सारा दिन जारी रहती है। कभी सूरज निकला हुआ होता है और कभी जो है ना वो बादल आए हुए होते हैं। तो खैर ये बड़ा ही खूबसूरत ज़बरदस्त व्यू था, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होके सीन लिया और फिर उसके बाद जनाब मैं आ गई बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। तो बारी बारी दोनों भाई आगे पीछे उठे, पहले मैंने एक का बनाया फिर दूसरे का बनाया। तो ठंड है, जिन दिनों से ठंड ज़्यादा हो गई है तो मैं ना दोनों को किचन में बिठा के नाश्ता इधर इनको दे देती हूँ, क्योंकि हॉल बहुत ठंडा होता है। तो यहीं पे कुर्सी तो वैसे भी हमारी है पड़ी होती है, तो मैं टपाई रख के ना तो उनको इधर ही बारी बारी दोनों को इकट्ठे हों तो भी हम चेयर एक और ले आते हैं और यहीं पे मैं उनको कहती हूँ इधर ही किचन में बैठ जाओ, चूल्हा में जलता हुआ छोड़ देती हूँ। ये शुक्र है कि सुबह के टाइम पे गैस आ रही होती है।
तो जनाब हम बच्चों का पराठा बनाते बनाते पता नहीं सर्दियों में क्या हो गया, वैसे गर्मियों में हम बहुत कम पराठे खाते थे, लेकिन सर्दियों में बच्चे भी मांग लेते हैं। ज़रा इतना लंबा दिन बच्चों ने बाहर गुजारना होता है, तो वो उनका हेल्दी नाश्ता हो तो मुझे भी तसल्ली होती है कि बच्चे अच्छी तरह से पेट भर के गए हैं, खाना नाश्ता अच्छा सा करके गए हैं, और बच्चे भी जो है ना सर्दियों में पराठा खा लेते हैं खुशी से, गर्मी में इतना शौक से नहीं खाते। और जनाब बच्चों का पराठा बनाते बनाते मुझे खुद भी दिल आ जाता है अक्सर, और जितना मैं इस पराठे से जान छुड़ाती हूँ ना कि मैंने नहीं खाना नहीं खाना, उतना ही ये मेरे पीछे पड़ जाता है। और ये होता है कि बच्चों का बनाते बनाते अक्सर जो है ना मेरा खुद भी मूड हो जाता है जनाब कि मैंने भी खाना है, खुशबू आती है। और भाग दौड़ से वैसे भी थकावट और होती तो है कि सुबह सुबह ना भूख लगना शुरू हो जाती है। तो खैर जनाब बच्चों का बना के तो फिर मैंने खुद अपना भी बल्कि बना ही लिया था, और मैंने अकेले ही कर लिया था क्योंकि बाप बेटी तो अभी सो रहे थे। वरना मोस्टली ये होता है कि जब बाकी दो टीम उठती है तो फिर हम लोग जो ना बाद में इकट्ठे ही नाश्ता करते हैं। तो खैर जनाब बच्चे एक को बना के दिया गरम गरम, फिर जब दूसरा उठा है तैयार हो गया है फिर दूसरे को बना के दिया, बल्कि थोड़ा सा उसको टाइम हुआ तो फिर मैंने चूल्हे के पास ही रख दिया कि गरम रहे। अब ये भी होता है कि नाश्ता इनको ताज़ा ताज़ा चाहिए होता है बिल्कुल, और गरम चाहिए होता है। पराठा जो है वो क्रिस्पी हो, गरम हो, चाहे हर चीज़ गरम हो, ठंडा कुछ भी ना हो। खुद चाहे बेशक आने में जितना मर्जी टाइम लगा दे, लेकिन इनको जो है ना नाश्ता गरम गरम चाहिए होता है। तो खैर मैं भी तैयार खड़ी होती हूँ कि जब आए तो जो है ना इनको ताज़ा ताज़ा सर्व करूँ। ये शाम में बेटी के कुछ शॉपिंग करनी थी तो हम लोग बाहर निकले गए, वही देखिए बूंदाबांदी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, गाड़ी गंदी हो रही है खूब और खूब पता चल रहा है। तो जनाब काफ़ी दिनों के बाद ये छोटा सा व्लॉग मैंने किया है, काफ़ी वो मसरूफियत दिन छोटे और बस ना। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा छोटा मोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और आपके ताउन से जो है मेरा चैनल चलेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी। और मैं वही बात है कि मोटिवेशन नहीं है किसी तरह की, शायद इसलिए भी मैं बहुत स्लो हूँ कि बनाती हूँ, और लेकिन कि कोई भी वीडियो जो है ना वो ख़ास व्यूज़ नहीं ले रही मेरे, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती तो फिर मैं बनाती भी नहीं इतना खुशी से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।